मनुष्य तो भेदभाव रखते हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सच्चा है, ये झूठा है। मनुष्य की परंपरा या उसके मानस में ऐसा भाव होता है। ऊंच नीच का भेदभाव मनुष्य के जीवन में मानस में आता है। लेकिन परीक्षित महाराज बोले कि हे गुरु महाराज, हे भगवान, परमात्मा भी अगर यही सोच करेंगे और परमात्मा भी यही भाव रखेंगे कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, तो क्या भगवान भी ऐसा भाव रखता है? यही संशय परीक्षित महाराज के मन में हुआ और यही संशय को मिटाने के लिए परीक्षित महाराज को सुखदेव जी महाराज ने बताया कि राजा, परमात्मा किसी से भेद नहीं करते। आप परमात्मा समभावी है। ईश्वर का भाव है ना, वो सब के ऊपर एक ही भाव रहता है। परमात्मा के प्रेम का प्रभाव सबके ऊपर इतना ही है, जो सामान्य है उसके ऊपर की भगवान, उसके ऊपर भी भगवान का भाव ऐसा ही है जैसे दूसरे आदमी के ऊपर, यानी मनुष्य मात्र को ईश्वर परम तत्व परमात्मा है ना, वो सभी ईश्वर के सभी मनुष्य के ऊपर, जीव मात्र के ऊपर समभाव की दृष्टि है। दृष्टि से ही परमात्मा कृपा करते हैं। भगवान की दृष्टि में या भगवान के कार्य क्षेत्र में भेदभाव है ही नहीं, इसलिए ईश्वर को समभाव कहा गया है। राजा बोले तो फिर तो महाराज आपने जभी जभी भगवान की कथा गाई, जभी जभी भागवत में कथा गाई, तब राजा बोले कि महाराज आपने ऐसे ही कहा कि भगवान ने ये शत्रु को मारा, ये असुर को मारा। इसका मतलब यही हुआ कि भगवान को असुर पसंद नहीं है, यानी राक्षस पसंद नहीं है। भगवान राक्षस को मारते हैं और भगवान देवताओं की रक्षा करते हैं। ये संशय परीक्षित महाराज के मन में हुआ और उसके संशय को मिटाने के लिए ही सुखदेव जी महाराज बोले कि सुनो राजा, परमात्मा राक्षस के ऊपर भी कृपा करने के लिए तैयार है, लेकिन उसकी एक बात, परमात्मा का एक संकल्प है कि जो मेरा भजन करेगा, जो मेरा स्मरण करेगा, जो मेरा नाम लेगा, जो मेरा ध्यान करेगा, जो मेरी कथा सुनेगा, भगवान ने कहा वो चाहे असुर होगा, चाहे सज्जन होगा, चाहे दुर्जन होगा, चाहे अच्छा होगा, चाहे बुरा होगा, चाहे छोटा होगा, चाहे बड़ा होगा, कुछ नहीं भगवान को हमको दिखा। भगवान ने कहा हम ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सज्जन है, ये दुर्जन है, ये बड़ा है, छोटा है, ये रंग है या श्रीमंत है, सामान्य है या श्रीमंत है, कुछ परमात्मा कहे हम कुछ देखने वाले नहीं है। हम एक ही भाव देखते हैं कि जो भी हमारा नाम स्मरण करे, जो हमारी कथा सुने, जो हमारा कीर्तन करे, वही हमको प्रिय है। यही बात भगवान ने बताई और यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी रामचरितमानस में यही बात बताई। कभी रामचरितमानस में आपने सुना होगा, भगवान का चरित्र है रामचरितमानस में। भगवान राम जब वन में निकल पड़े पिता की आज्ञा के कारण, और पिता की आज्ञा हुई, चल गए और वन में प्रसिद्ध चरित्र रामायण का परमात्मा श्री रामचंद्र प्रभु सबरी के यहाँ बिना निमंत्रण, बिना आमंत्रण वहीं भगवान पधारे। सबरी कौन थी? बहुत तुच्छ जाति की, बहुत सामान्य और अति गरीब, दरिद्र, निर्धनता वाली सबरी के पास भगवान श्री राम बिना आमंत्रण, बिना बुलाए भगवान उसकी कुटिया में भगवान गए। और
जब भगवान सबरी के आश्रम पधारे, सबरी की कुटिया में भगवान आए, तो सबरी ने परमात्मा के यही बात बताई, यही सबरी ने पहली बात बोली, अधम ते अधम, अधम अति नारी, अति नारी। जाति में ये झड़मती भारी, अधम जाति में झड़मती भारी, अधम ते अधम, अधम अति नारी। सबरी ने कहा कि प्रभु मैं अधम जाति की हूँ, मैं भील जाति की हूँ, मैं बहुत सामान्य और शूद्र ज्ञाति की हूँ, इसलिए मेरा कुछ महत्व नहीं, मेरा कुछ मोल नहीं है, बहुत अधम हूँ। यही सबरी ने 6 बार बोला। गोस्वामी जी बोलते हैं अपनी दोनों चौपाइयों में गोस्वामी जी ने कहा, सबरी ने अपने जीवन को 6 बार अधम जाति कहकर भगवान को विनती की कि प्रभु मैं तो अधम जाति की हूँ, अजाति। कोई मेरे को छूता है ना तो उसको घर जाके नहाना पड़ता है, ऐसी अधम जाति। अधम 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 अति नारी, अधम जाति में जड़म अति भारी। सबरी बोली नहीं अधम जाति की हूं। तभी भगवान ने प्रमाण देके परमात्मा ने समभाव प्रकट करते हुए परमात्मा श्री राम जी बोले, मैया ऐसे मत बोलो, आप अधम जाति की हो या अच्छी जाति की हो। भगवान बोले जो भी हो मेरा भजन करता है ना, परमात्मा राम कहते वो मेरे को अति प्रिय है, मेरे प्राण से भी प्रिय है, जो मेरा नाम लेता है, जो मेरा स्मरण करता है। भगवान ने कहा जो नाम लेगा ना उसकी मैं जाति नहीं दिखूंगा, उसका मैं रूप नहीं दिखने वाला, उसकी मैं वो मान्यता नहीं दिखने वाला, उसकी जाति ज्ञाति या श्रीमंताई उस बस एक ही नियम उसके जीवन में होना चाहिए और वो है भक्ति। जाति पाति, फिर भगवान बोले सुनो मैया, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगवान श्री राम ने कहा मैया ये सबरी का प्रमाण यही भाव बताता है कि परमात्मा समभाव है। भगवान ने कहा जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। परमात्मा श्री राम बोले कि मैया एक भक्ति का एक ही। भगवान बोले, भगवान श्री राम ने कहा कि मैया मेरे को जाति नहीं देखनी। भगवान बोले हमको पक्षपात नहीं करना। भगवान बोले हमको ज्ञान उसका नहीं देखना। भगवान बोले उसकी संपत्ति नहीं देखनी। बस एक ही भाव से भगवान बोले मैं प्रकट होता हूँ और वो लक्षण है भक्ति का। यही बात बताई और यही बात बताकर सुखदेव जी महाराज बोले राजा अगर राक्षस भगवान का भजन करे ना तो राक्षस के लिए ही भगवान प्रकट होंगे, राक्षस के लिए ही भगवान, और राक्षस को भगवान देने के दर्शन देने के लिए तैयार है। लेकिन एक बात भगवान ने बताई, चाहे असुर हो चाहे सज्जन हो चाहे दुर्जन हो, बस मेरा जो नाम स्मरण करे कथा सुने उसको मैं दर्शन देने के लिए तत्पर हूं। और राजा ने कहा महाराज असुर के लिए अगर भगवान ने दर्शन दिया हो तो वैसा दृष्टांत हमको सुनाइए, बाद में मेरा संशय का समाधान होगा। और सुखदेव जी महाराज ने प्रहलाद चरित्र बताया। सुखदेव जी महाराज ने कहूं कि राजा आओ असुर माटे थईने भगवान ने अवतार लीधो અને એ અવતારે કેવો ભગવાનનો અતિ તામસી પ્રકૃતિ વાળો ભગવાનનો એક સ્વરૂપ
ક્રોધ સ્વરૂપે ઉગ્ર રૂપ લઈને ભગવાન પ્રગટ થયા. ઉગ્ર અવતાર ભગવાનનો થયો, ક્રોધાવતાર. અને ક્રોધાવતાર કયો તો કે ભગવાનનો દર્શી નારાયણ અવતાર, દૃશી નારાયણ ભગવાન. આવેશ અવતાર જેને કહેવાય, આવેશ. ક્રોધમાં આવીને ભગવાને દર્શન દીધા પ્રહલાદજી. અને એ પણ અસુરે ભગવાનની ભક્તિ કરી, રાક્ષસે ભગવાનનું ભજન કર્યું. એવા ભક્ત પ્રહલાદ જે બ્રહ્મણે નમઃ. એક દિન, દો દિન, तीन दिन, एक महीना, 2 महीना, 3 महीना, ऐसे करके करके भगवान ब्रह्मा जी का आराधन तप किया हिरण्यकशिपु ने. सुखदेव जी महाराज बोले, हिरण्यकशिपु विश्वास, श्रद्धा और दृढ़ संकल्प लेके आया, ब्रह्मा जी का ऐसा तप करूं कि ब्रह्मा जी मेरे को दर्शन देने के लिए उसको आना पड़े. यही भाव से हिरण्यकशिपु ने ध्यान लगाया. और उसी समय हिरण्यकशिपु की पत्नी का नाम था कयाधु. कयाधु गर्भवती थी और उसके उदर में बालक का अंश था. सुखदेव जी महाराज बोले, वही कयाधु को लेके इंद्र वो चल पड़ा. और इंद्र ने सोचा कयाधु के उदर में जो बालक है वो असुर है और उसको मैं मारने वाला हूँ. ऐसे हिरण्यकशिपु के पत्नी को लेके गया. बीच में ही नारद जी मिल गए और नारद जी ने कहा, हे इंद्र, कयाधु को कहाँ ले जाना है? इंद्र बोले, यही कयाधु के उदर में असुर जन्म लेगा, उससे पूर्व इसका मैं नाश करूंगा. और नारद जी बोले, हे इंद्र, यही कयाधु का बालक तेरा और मेरा हम सबका कल्याण करेगा, ये भगवान का भक्त होगा. ऐसे बोल के नारद जी ने कयाधु को इंद्र के बंधन से छुड़ाया. और नारद जी हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु को लेके भगवान का भजन कराया. नारद जी ने श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनाई. कयाधु को भगवत गीता का श्लोक सुनाया. कयाधु को रामचरितमानस की कथा सुनाई. और यही नारद जी के उपदेश के कारण सुखदेव जी महाराज बोले, कयाधु के उदर में जो बालक था वही भगवान का भक्त हुआ नारद जी के उपदेश के कारण. और नारद जी ने रामायण, श्रीमद् भागवत और भगवत गीता का वो अध्ययन कयाधु को कराया. ऐसी कथा बताई. सुखदेव जी महाराज बोलते, इधर हिरण्यकशिपु खड़ा हो गए, आकाश तरफ दृष्टि करके ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः. ऐसा तप हिरण्यकशिपु ने किया. दिनों महीना साल ऐसा. हिरण्यकशिपु ने भोजन बंद कर दिया. हिरण्यकशिपु ने खाना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया, नींद छोड़ दी, विश्राम छोड़ दिया. सभी को छोड़कर हिरण्यकशिपु ने परमात्मा की परम मंगलमय भक्ति की. सुखदेव जी महाराज बोले, एक पैर के ऊपर खड़ा हो गए हिरण्यकशिपु ने परमात्मा का 36,000 वर्ष तक, 36,000 साल तक हिरण्यकशिपु ने एक पैर पे खड़े हो गए ब्रह्मा जी का आराधन किया. वो भूख और तृषा के कारण हिरण्यकशिपु का शरीर पतला हुआ. बाद में शरीर सूख गया, शरीर के ऊपर मिट्टी हो गई और ऐसा मिट्टी का ढेर हो गया कि हिरण्यकशिपु वो ही मिट्टी में दब गया. लेकिन भगवान का नाम हिरण्यकशिपु ने नहीं छोड़ा, भगवान का नाम स्मरण शुरू रखा. और 36,000 साल पूरे होने के बाद भगवान वो ही हिरण्यकशिपु का तप का तेज सभी देवताओं को जलाने लगा. तप के तेज से सभी देवताओं जलने लगे. और ब्रह्मा जी को विनती की, महाराज हिरण्यकशिपु को दर्शन दो, उसके तप के गए. और ये सुन के ब्रह्मा जी आए. मंदराचल पर्वत गुफा के पास परमात्मा पधारे. ब्रह्मा जी ने हाथ में जल लेकर, मिट्टी के ढेर था और मिट्टी के
ढेर के ऊपर ब्रह्मा जी ने जब जल को छोड़ा तब मिट्टी दूर हो गई। हिरण्यकशिपु उसमें से निकला और ब्रह्मा जी ने फिर हाथ में जल लेके हिरण्यकशिपु के शरीर के ऊपर जब जल का छंटकाव किया तो हिरण्यकशिपु फिर से अभी घर से आया हुआ रुष्ट पुष्ट और दिव्य गोवर्धन आइयो फिर से भगवान की कथा में आगे बढ़े। हिरण्यकशिपु ने 36,000 साल तक तप किया और तप के प्रभाव से भगवान ब्रह्मा जी दर्शन देने के लिए आए। ब्रह्मा जी आके तप के प्रभाव से मेरे को दर्शन देने के लिए आए। महाराज आप अगर मेरे को वरदान देना चाहते हो, वर देना चाहते हो। हिरण्यकशिपु बोले प्रभु आप मेरे को एक ही वरदान दो। भगवान बोले, ब्रह्मा जी ने बोला हिरण्यकशिपु आपका तप ही इतना ज्यादा है कि मेरे को दर्शन देने के लिए तुम्हारे पास आना पड़ा, प्रेम से नहीं, आपकी तप के कारण आना पड़ा मेरे को। और हिरण्यकशिपु भगवान को बोलने लगे कि महाराज मेरे को एक ही वर दो, एक ही वरदान मेरे को चाहिए। ब्रह्मा जी बोले मांगो, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, ज्यादा जितना मांगना है इतने वरदान मांगो। और हिरण्यकशिपु बोले सर्वेषां लोक कल्पान्ते काल सृष्टे तमसावृतम् अभिव्यग्नं जगदिदं स्वयं ज्योतिस्वरो चिषाः सर्वेषां लोकपालानां महिमानं यथात्मनः तपो योग प्रभावाणां यन्नरिष्यति कर्हिचित् यत्करिष्यति कर्चिः। ब्रह्मा जी ने कहा मागो। हिरण्यकशिपु बोले महाराज सर्वेषां लोकपालानां, यही लोक में किसी से मेरा मृत्यु न हो, मेरे को अजर बना दो, मेरे को अमर बना दो। अमरत्व का वरदान हिरण्यकशिपु ने मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा जगत में अजर अमर तो केवल नारायण ही है, नारायण के सिवा कोई अमर नहीं है, सबका मृत्यु होता है। ब्रह्मा जी बोले 100 साल का आयु मेरा है, 100 साल मेरा पूरा हो जाता है ना तो ब्रह्मा बोले मेरे को भी जाना पड़ता है, मैं ही अमर नहीं हूँ तो मैं आपको कैसे दूंगा। इसलिए ही चिंतकों ने कहा ना कि अकाउंट में जब ही पैसे जमा होंगे, जब रुपया होगा तो ही आप चेक किसी को लिख के दोगे तो ही उसमें से बैंक वाले पैसा देंगे ना। अगर खाते में ही शून्य बैलेंस होगी और हम 1 लाख का चेक लिख के देंगे तो क्या होगा। मैनेजर साहब हमारे कोई संबंधी तो नहीं लगते कि ऐसे ही बिना बैलेंस हमको 1 लाख रुपया हम चेक लिख देंगे और वो दे देगा, नहीं देगा। अगर आपका बैलेंस होगा तो ही चेक के माध्यम से वही बैंक वाला पैसे देंगे। इसलिए ब्रह्मा जी ने यही बात बोली। ब्रह्मा जी यही बोले कि हे हिरण्यकशिपु अमरत्व का तुम मेरे पास ये वर मांग रहे हो, लेकिन मैं ही अमर नहीं हूँ तो मैं क्या आपको दूंगा। इसलिए ब्रह्मा जी ना बोले अमरत्व अमर नहीं बनोगे, मरना तो पड़ेगा। और हिरण्यकशिपु बोला महाराज मरना ही नहीं। ब्रह्मा बोले मरना तो पड़ेगा, आज यानी कल, आज या तो कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो परसों, लेकिन मरना तो पड़ेगा। और हिरण्यकशिपु बोलने लगा नहीं महाराज मैं वरदान ही इतना ज्यादा मांगूंगा आपके। और ब्रह्मा बोलने लगे मांगो मांगो, मेरा काम तो ब्रह्मा जी ने बोला देना है, मारना काम ब्रह्मा जी बोले मेरा थोड़ा है। तेरे को मारने के लिए ब्रह्मा जी बोले वो तो भगवान आएंगे, नारायण आएंगे।
लेकिन मान। और हिरण्यकशिपु बोला महाराज मैं घर में न मरूं, बाहर में न मरूं, आकाश में न मरूं, पाताल में न मरूं, दिन में मैं न मरूं, रात में मैं न मरूं, हवा में मेरा मृत्यु न होए, जमीन के ऊपर मेरा मृत्यु न होए, मैं नर से न मरूं, मैं मानव से न मरूं, मैं पशु से न मरूं, मैं पक्षी से न मरूं। ब्रह्मा जी केवा लगे, हिरण्यकशिपु वरदान मांगवा लग्या महाराज मने वरदान आपो, घर में न मरू, बाहर न मरू, दिवसे न मरू, रात्रे न मरू, पानी में न मरू, पवन में न मरू, देव थी न मरू, दानव थी न मरू, मानव थी न मरू, यक्ष थी न मरू, कि लीला थी न मरू, सुखा थी न मरू, लोढ़ा थी न मरू, लाकड़ा थी न मरू, अस्त्र थी न मरू, शस्त्र थी न मरू, सजीव थी न मरू, निर्जीव थी न मरू। ब्रह्मा जी बोले अब अमर हो गया, अब तो बस करो। और अंत में हिरण्यकशिपु बोला महाराज अभी एक वरदान बाकी है। ब्रह्मा जी को तो नींद आ गई सुन के। ब्रह्मा जी बोले अभी क्या बाकी रहा, अभी तो तू अमर हो गया। और अंतिम वरदान में, अंतिम वर में हिरण्यकशिपु बोला महाराज अंतिम वरदान मेरे को दो। आपकी बनाई हुई सृष्टि में ब्रह्मा जी को हिरण्यकशिपु ने कहा आपकी बनाई हुई दुनिया में किसी से मेरा मृत्यु न होगा। ये सुन के ब्रह्मा जी को चक्कर आ गया कि तू तो कैसा है, इतना वरदान मांगा। और ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दे दिया। तथास्तु बोल के ब्रह्मा जी ने हिरण्यकशिपु आके सभी समाज को इकट्ठा करके असुरों की सेना बड़ी लेकर आया। स्वर्ग के ऊपर चढ़ाई करने के लिए भीषण और घमसान युद्ध किया हिरण्यकशिपु ने। और पहले स्वर्ग लोक में जाके चढ़ाई की, देवताओं के साथ युद्ध किया। इतना तपोबल और तपोबल के कारण ही हिरण्यकशिपु ने सभी को पराजित किया और स्वर्ग का मालिक हिरण्यकशिपु बन गया। देवताओं चल बसे, राज छोड़ के बाद में पाताल में आया। पाताल लोक में हिरण्यकशिपु ने युद्ध किया। पाताल लोक में युद्ध करके पाताल लोक में भी हिरण्यकशिपु का राज। बाद में पृथ्वी लोक के ऊपर युद्ध किया। पृथ्वी के ऊपर युद्ध करके पृथ्वी लोक भी जीत लिया। तीनों लोकों का मालिक सुखदेव जी महाराज बोले हिरण्यकशिपु तीनों लोक का मालिक, स्वर्ग का मालिक, पाताल का मालिक, पृथ्वी लोक का मालिक, सभी जगह पाप अधर्म अत्याचार फैलाए, जाहिर किया। और ऐसी जाहिरात की समग्र विश्व में हिरण्यकशिपु बोलने लगे जो नारायण का नाम लेगा उसको मृत्यु दंड की सजा मिलेगी। यही जब हिरण्यकशिपु ने जाहिरात की तभी से भगवान का नाम सबने लेना बंद कर दिया। हाँ, थोड़ा सभी लोग, परिवार के लोग थोड़े थोड़े आगे आ जाए, क्योंकि आज अच्छा और बड़ा दिन है, इसलिए आज सभी आमंत्रित यजमान के मेहमान आदि यजमान के संबंधी लोग आएंगे। तो जो आएंगे वो आगे नहीं आएंगे, जो आएंगे वो पीछे ही जगह देखकर बैठ जाएंगे। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि, ओ तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि, तेरी लीला सबसे। प्रहलाद जी भगवान का नाम स्मरण करा, गुरु की गैरहाजिरी में असुर बालकों को भी नारायण का नाम लेना शुरू करा दिया प्रहलाद।
नारायण नारायण हरि 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 जय जय नारायण नारायण हरि 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 ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो सभी भाव से गाए ताली बजा के ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो प्रहलाद जी ने असुर बालकों को नारायण का नाम लेना शुरू कर दिया। संडामर्क आए और संडामर्क ने देखा ये प्रहलाद भगवान हिरण्यकशिपु के शत्रु का नाम नारायण का नाम ले आ रहा है। और संडामर्क ने रोका, लेकिन कोई बालक भगवान का नाम बोलने से कोई कर दिया। ओ जय जय नारायण नारायण हरि हरि ओ जय जय नारायण नारायण हरि हरि संडामर्क चिंता में पड़े और संडामर्क सोचने लगे हिरण्यकशिपु अगर मालूम पड़ेगा कि उनके शत्रु का नाम लिया जाता है, संडामर्क घबरा गए। संडामर्क ने प्रहलाद जी को रोकने की कोशिश की, उसका प्रयत्न फल गया। सभी भगवान का नाम लेने लगे। समय बीत के 6 महीना हुआ। हिरण्यकशिपु ने बोला, संडामर्क को कहा प्रहलाद को ले आओ, उसको क्या आया, आपने क्या सिखाया, हाजिर करो। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को गोद में बिठा के बोला, प्रहलाद क्या अभ्यास किया तूने, पाठशाला में तेरे को कौन सी विद्या आई और तुझ में कौन सी समझ आई। और प्रहलाद जी महाराज बोले, बाप मेरे को तो एक ही बात अभी तक पता चली, एक ही बात जीवन में लग गई है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य शक्य आत्मनिवेश। जय जय नारायण नारायण हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी नारी नारी हरि ओ तेरी महिमा सबको प्यारी प्यारी हरि हरि तेरी महिमा सबको प्यारी प्यारी हरि ओ जय जय नारायण नारायण हरि हरि ओ जय जय नारायण नारायण हरि हरि ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि प्रहलाद जी महाराज ने भगवान नारायण का नाम लिया कि बाप हे पिता मेरे को तो नारायण का ही नाम आया, यही समझ में आया कि नारायण ही श्रेष्ठ है, नारायण ही सब है, नारायण ही कल्याण करने वाले हैं। सुन के हिरण्यकशिपु को असुरों को बुला के कहा कि जाओ प्रहलाद का ध्वंस करो, प्रहलाद को मार दो। और असुरों लेके गए, बड़े पहाड़ के ऊपर ले गिर गए और पहाड़ के ऊपर से प्रहलाद को राक्षसों ने धक्का दिया। जब राक्षसों ने धक्का दिया तो प्रहलाद जी महाराज ने भगवान को प्रार्थना की। प्रहलाद जी ने कि प्रभु बचाने वाले भी आप हैं और मारने वाले भी आप हैं, आप ही बचाने वाले हैं, आप ही मारने वाले हैं। और प्रहलाद जी महाराज ने हृदय के भाव से पुकार करके कहा,
भगवान भगवान बचाने वाला हे भगवान, हे मारने वाला हे भगवान बचाने वाला हे भगवान मारने वाला हे भगवान बचाने वाला हे भगवान, मारने वाला हे भगवान बचाने वाला हे भगवान मारने वाला हे भगवान बचाने वाला हे भगवान। मारने वाला हे भगवान बचाने वाला और भगवान को हृदय से प्रहलाद ने प्रार्थना की और बीच में ही नारायण ने दर्शन दिया। बोलिए नारायण भगवान की जय, बोलिए नारायण भगवान की जय। नारायण का दर्शन करके प्रहलाद अति प्रसन्न हो। फिर तो प्रहलाद को ये पक्का हो गया कि जब भी मुश्किल आएगी, जब भी जीवन में कष्ट आएगा, तभी भगवान दर्शन देने के लिए आएगा। और भगवान बोले बेटों के भाव से आऊंगा। और यही श्रद्धा के साथ प्रहलाद जी महाराज बाद में ऐसा भाव और श्रद्धा के साथ कीर्तन करने लगे। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन હાલો, नारायण नारायण हरि हरि 2 મિનિટ માટે દીકરીઓ રમવા માટે આવી જાઓ। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि ओ तेरी लीला सबसे न्यारी ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो सब नारायण दोनों हाथों की ताली बजाते हैं। नमो भगवान का नाम कीर्तन करें। हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण सभी कहिए ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम। वो कम होने लगी, अशक्ति आई और अशक्ति के कारण गजेंद्र मुश्किल में पड़ा। सोचने लगा किसी ने यह जल में मेरा पैर पकड़ा हुआ है। और गजेंद्र छूटने के लिए तैयार हुआ, अपना पैर छुड़ाने के लिए व्याकुल होने लगा। लेकिन इतना बलवान वो मगर भी था जिसने गजेंद्र के पैर को छोड़ा नहीं, पकड़ कर रखा है। और बाद में परिवारजनों की मदद गजेंद्र ने ली। मेरे को बचाओ, किसी ने मेरा पैर पकड़ा हुआ है जल में। और गजेंद्र की बात सुन के परिवारजनों ने अपने को बचाकर, अपनी रक्षा करके गजेंद्र को बचाने की चेष्टा की। गजेंद्र छूटने के लिए प्रयत्न पुरुषार्थ करने लगा। और प्रयत्न पुरुषार्थ के कारण गजेंद्र वो व्याकुल हुआ। परिवार ने बचाने की कोशिश की, प्रयत्न किया, लेकिन मगर बलवान था, हाथी को छोड़ा नहीं। और समय जाते जाते दिनों बीतने लगे, दिन बीतने लगे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, ऐसे करके करके 5 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना हुआ, 1.5 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना,
ऐसे करके करके 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल भागवत में बताया हाथी और मगर का युद्ध हुआ। 100 साल तक हाथी और मगर का यानी गजेंद्र और ग्राह दोनों का युद्ध हुआ। सुनकर हमको आश्चर्य होगा कि 100 साल तक हाथी और मगर का युद्ध चला, वो कैसी बात है। लेकिन ये भागवत दृष्टांत हमको बताता है और उससे हमको सिद्धांत मिलता है कि गजेंद्र यानी जीवात्मा। ध्यान देना कथा में, गजेंद्र का अर्थ है ये जीव, ये जीव यानी मनुष्य मात्र यानी जीव मात्र, उसको गजेंद्र बोला गया है। सुखदेव जी अभी बोले सुनो राजा, ये हाथी और मगर की कथा नहीं है, ये कथा है जीव और काल की। काल यानी मृत्यु, इसलिए बोले जीवात्मा वो गजेंद्र, गजेंद्र वो जीवात्मा, और ग्राह यानी मगर, मगर कौन? मगर काल। और सरोवर क्या है? बोले ये संसार। बड़ी अच्छी बात बताई, देखो संतों ने, सुखदेव जी ने बड़ी अच्छी बात बताई ये एक कथा में। सरोवर यानी बोले संसार, ये संसार सरोवर है और वही संसार रूपी सरोवर में हम आनंद करते हैं, जैसे हाथी ने आनंद किया। जीवात्मा संसार रूपी सरोवर में अभिमान से घूमता है, संपत्ति का अहम, संपत्ति का अभिमान, सत्ता का अभिमान, प्रतिष्ठा का अभिमान, अपने ज्ञान का अभिमान। वही अभिमान के कारण संसार रूपी सरोवर में ये जीव रूपी गजेंद्र भटकता है और काल गजेंद्र को पकड़ने के लिए तैयार है संसार रूपी सरोवर में। और यही जीवन बिताते बिताते जीवात्मा रूपी हाथी का काल जीवात्मा को जब पकड़ता है ना, तो सुखदेव जी महाराज भागवत में बोले काल जीवात्मा को पकड़ने के लिए पैर से ही उसकी शुरुआत होती है। यानी ये भागवत बताता है कि काल रूपी प्रहार इस शरीर के ऊपर जब होता है और काल पकड़ने की शुरुआत करता है पैर से, इसलिए ही हम सबकी मुश्किलें यही है कि हमारी जब आयु होती है और हम जब बुढ़ापा, हमारा जब बुढ़ापा शुरू होता है, देखना सब हाँ ही बोलेंगे ये बात सुन के। हमारी जब उम्र होती है और बुढ़ापन आता है, बुढ़ापा आता है, जब जब उम्र बढ़े और करीबन 50 साल होने लगे, यानी 50, तभी सबकी एक ही फरियाद होती है कि और जीवन में कोई मुश्किल ही नहीं है। जिसको पूछोगे ना एक ही बात बताएंगे, अभी 50 पूरा हुआ ना, इसलिए पैर में पीड़ा होती है, शरीर में और कोई मुश्किलें दुख नहीं है, कष्ट नहीं है, बस एक पैर ऐसे है, वो इतने बड़े चलते थे जो पहले, वो अभी चलना बंद कर दिया है। अभी तो थोड़ा चले ना तो पैर में इतनी पीड़ा होती है। ये कथा में सुखदेव जी महाराज ने बताया, प्रहार पैर से प्रहार करता है काल। काल पैर को पकड़ते ही शरीर रूपी वो हमारा नगर है, ये शरीर रूपी आत्मा यानी हमारा ये जो जीवन है, वो जीवन रूपी शरीर में वो काल का प्रहार पैर से शुरू होता है और सभी की एक ही फरियाद और वहीं से शुरू होती। सब
जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना, उसको आप पूछोगे ना कि शरीर में हो कोई पीड़ा, तो वही सब बोलेंगे। वैसे सब बुजुर्ग ऐसे ही कहेंगे कि और दूसरी कोई मुश्किल, चिंता, पीड़ा नहीं है शरीर में, और कोई चीज की मुश्किल नहीं, बस एक ही चिंता है, पैर पैर में जब चाहो तभी पीड़ा होती है। पग पकड़ा गया पग। आओ सब मिल के भाव और श्रद्धा के साथ गाए। हे गोविंद हे गोपाल भक्तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो 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 तारण हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो तारण हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब शरण दिया रे। हे गोविंद हे गोविंद हे गोपाल अब शरण दिया रे। हे गोविंद हे गोपाल अब शरण तिहारे। हे गोविंद हे गोपाल अब शरण दिया रे। हे गोविंद हे गोपाल अब शरण तिहारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब शरण तिहारे। હાથીનું શરીર ડૂબવા લાગ્યું, ભગવાનને યાદ કર્યા, બચાવો હે હરિ। અને ગજેન્દ્રએ ભગવાનને યાદ કર્યા અને ભગવાન આવ્યા બચાવવા માટે હાથી। सूरदास जी महाराज बोलते हैं, अरे चार प्रहर युद्ध भयो लई गयो मझधारे। चार प्रहर युद्ध भयो लई गयो मझधारे। चार प्रहर। गजेंद्र ने देखा भगवान आए और भगवान ने गजेंद्र को बाहर निकालने के लिए भगवान ने अपना हाथ हस्तकमल फैलाया। गजेंद्र ने अपनी सूंड से भगवान को कमल अर्पण किया और वही कमल भगवान ने लेके हाथी की सूंड पकड़ते हुए खींचते हुए भगवान ने उसको बाहर निकाला और गजेंद्र बाहर आया। गजेंद्र के साथ मगर आया। भगवान ने सुदर्शन से मगर का सिर काट लिया और मगर की मौत हुई, शरीर से छूट गया। हाथी को भगवान का हाथ लगा, वो भी शरीर से छूट गया। हाथी मगर दोनों अपने शरीर से छूट गए। गंधर्व का रूप लेकर भगवान का जय घोष किया। बोलिए नारायण भगवान की जय। बोलिए नारायण भगवान की जय। एक बार प्रेम से बोलिए नारायण भगवान। भगवान ने हाथी ने छोड़ाया, मगर शरीर माथी छूट गयो। अमृत देंगे, इसलिए कथा बताती है जीवन में जो सारा कार्य करने के लिए आप, एक कथा हम सबको यही उपदेश देती है कि जीवन में अगर अमृत पीना है तो पहले जहर पीना पड़ेगा। पहले भगवान ने बोला जहर पीना पड़ेगा, और यही कारण समुद्र में से पहले मंथन में ही जहर निकला, और जहर निकलने के बाद देवताओं भागने लगे, दानवों भागने लगे, असुरों भागने लगे। भगवान बोले खड़े रहो, पछे तो बड़ा देवताओं उभा रहे हैं।
सवारे भोले भक्तों के जी भोले भक्तों के जी भोले रखवाले मतवाले रखवाले कि बम बम भोला शंकर गले में नाग बहकर कि बम बम भोला शंकर रहे कैलाश के अंदर। भगीरथ को भोले गंगा दिए भागीरथ को भोले गंगा ओ भोले रावण को भोले लंका दिए रावण को भोले लंका दिए और भगीरथ को तूने गंगा भागीरथ को तूने लंका गंगा ओ गंगा जी देखे भोले तार दिया जी बोले भगतन के रखवाले मतवाले रखवाले मतवाले कि बम बम भोला ले में बम 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 बाजे बम 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 भोला शंकर गले में नाग बहकर कि बम बम डमरू बाजे कि बम बम भोले बम बम भोला शंकर गले में कि बम बम भोला शंकर गले में नाग बहकर ओ दमादम मस्त कलंदर बशे गए दमादम मस्त कलंदर रहे कैलाश के ओ दमादम मस्त कलंदर कैलाश के अंदर। ओ लाल मेरी हो लाल मेरी हो लाल मेरी पति रखियो बलाई झूले लाल रखियो बलाई झूले लाल सेवरता सुंदरता सभी साबास कलंदर रहे दम दम दे अंदर कि बम बम भोला शंकर रहे कैलाश के अंदर। प्रार्थना करी देवताओं शिवजी महाराज जी के महाराज दर्शन दियो महादेव बड़े और भगत पुकारे भोले वहीं पे खड़े भगत पुकारे भोले वहीं पे खड़े भगत पुकारे बोले वहीं पे खड़े भगत पुकारे भोले वहीं पे खड़े दर्शन काज भोले ओ दर्शन देखे तोरे चार दिया जी बोले भगतन के रखवाले मतवा डम डम डमरू बाजे कि बम बम भोला कि बम बम डमरू बाजे कि बम बम भोला कि बम बम भोला शंकर
ભોળાનાથને યાદ કર્યા, પ્રગટ થયા. શિવજી મહારાજે દેવતાઓને કહ્યું, કહો. દેવતાઓએ કહ્યું, અમૃત પીવું, આ ઝેર નીકળ્યું એ પીવો. શિવજી મહારાજ અંજલિ માત્રમાં ઝેર, શિવજી ઝેરનું પાન કર્યું, એક શબ્દ બોલ્યા વગર ઝેર પીવા લાગ્યા. શિવજી જહર પીને લગે ભગવાન ભોળાનાથ. कैलाश के निवासी नमो बार बार आयो शरण तिहारी भोले तार तार. भक्तों को कभी तुमने शिव निराश ना किया, मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया. मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया. कवि बोलते हैं, जहर पिया जीवन दिया कितना उदार तू. हे जहर पिया जीवन दिया कितना उदार तू. हे भोला कितना उदार तू. आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू. कैलाश के निवास नमो बार बार नमो बार बार. आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू. प्रार्थना की, भगवान शिव जी प्रसन्न हुए, जहर पी लिया. जगत के कारण ही भगवान शिव जी ने जहर पिया. एक कथा बताती है, बाप अगर शिव जी नहीं होते ना तो हम भी नहीं होते. शिव जी ने जहर नहीं पिया होता तो हम कोई जिंदा नहीं रहते. इसलिए हम ऋणानुबंधी है. हम शिव जी महाराज के कृपाकारी है, हम उसके उपकारी. शिव जी हम सबके उपकारी है. भगवान शिव जी महाराज ने कृपा की, जहर पी लिया और बाद में सुखदेव जी ने बोला, समुद्र में से एक 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 करके अलग अलग कभी कहीं रत्ने निकले. पहला झेर निकळ्યું, પછી ચંદ્ર નીકળ્યા. ચંદ્ર નીકળ્યા તો શિવજીની જટા ઉપર લગાવી દીધા ચંદ્રને. એટલે જો શિવજીની જટા ઉપર તમે જોશો ને ચિત્રમાં તો શિવજીની જટામાં લાગેલા ચંદ્ર હોય બીજ આકારના. ચંદ્ર લગાવ્યા, ચંદ્ર નીકળ્યા અને આગળ મંથન કર્યું. દેવાંગનાઓ નીકળી, દેવાંગનાઓ નીકળી સ્વર્ગમાં ગઈ. પારિજાત વૃક્ષ નીકળ્યું એ સ્વર્ગમાં ગયું. પાંચજન્ય શંખ નીકળ્યો, વિષ્ણુ ભગવાને રાખ્યો. 14 रत्न निकलिया. गणतरी करवी हो तो करजो. पहला यही भाव सच्चा है, यही भक्ति का भाव है. अगर समय का भाव न हो, यही भक्ति का मूल्य है. अमृत निकळ्યું અને ધન્વંતરી મહારાજના આત્માથી મોહિની રૂપે ભગવાન દાનવને મૂકી અને દેવતાઓને મોહિની રૂપે અમૃત પીવડાવ્યું. બધા દેવતાઓ પીવા લાગ્યા. भगवान इशाराथी पीवड़ावे ने બધા દેવતાઓ પી ગયા. રાહુને ખબર પડી ગઈ. સિંહિકા અને વિપ્રચિતિના દીકરા રાહુ બહુ હોશિયાર ને ચતુર હતા. સૂર્ય ને ચંદ્રની વચ્ચે જગ્યા કરીને રાહુ બેસી ગયો, રૂપ બદલીને બેસી ગયો અને ભગવાને ઉતાવળમાં રાહુને અમૃત આપ્યું ને પી ગયો. રાહુએ અમૃત પીધું ને, સૂર્ય ચંદ્રે ફરિયાદ કરી કે આ તો અસુર છે, આને અમૃત ન દેવાય. સુદર્શન લઈને ભગવાનને માથું કાપ્યું. રાહુ माथू काप्यू ने त्या तो माथू जीवतु अने धड़े जीवतु. राहुए भगवान ने कहू कि हवे जेटला कटका करशो. का श्रद्धा और भाव से स्वागत करके कहा कि महाराज आप मेरे यहाँ पधारे, आपके आने से मेरा यज्ञ सिद्ध हुआ, आपके आने से मेरा कार्य पवित्र हो गया, आपके आने से मेरे पितृ तृप्त हो गए. ऐसे बलि राजा ने बोला है. अद्य नः पितरस्तृप्ता, आपके आने से मेरे पितृ तृप्त हो गए. अद्य नः पावितम कुलम, आपके आने से मेरा कुल पवित्र हो गया. और फिर बलि राजा बोले, अद्य नः पावितं कुलं अद्य स्विष्ट कर्तुरयं यद् भवान् आगतो गृहात्. बलि राजा बोले, महाराज आपके आने से मेरा यज्ञ भी सार्थक हो गया, सिद्ध हो गया.
ऐसा भाव भगवान की ओर बलि महाराज ने किया। वामन जी का स्वागत किया और बाद में बलि महाराज बोले, मांगो मांगो महाराज, क्या चाहिए आपको? और भगवान वामन जी बोले, बलि मैं तेरे कुल की प्रशंसा सुन के, तेरी बड़ी जीवन में भक्ति के कारण ही मैं तेरे पास 3 कदम भूमि दान लेने के लिए आया हूं और 3 कदम भूमि का दान हो। भगवान वामन जी बोले, ब्राह्मण हूं तो 3 कदम भूमि का दान मेरे को दो। और बलि राजा सुन के प्रसन्न हुए। महाराज 3 कदम की बात आप कर रहे हो, चाहे बलि महाराज ने कहा, महाराज अगर आप आज मेरे पास 300 गांव मांगे तो भी मैं आपको दूंगा। बलि महाराज ने कहा, महाराज आप अगर आज मेरे पास आके 300 शहर मांगेंगे तो भी मैं आपको दूंगा, क्योंकि आज मैं यज्ञ करता हूं और यज्ञ का यही सिद्धांत है, यही नियम है कि अगर कोई यज्ञ कार्य में दान लेने के लिए ब्राह्मण आए, याचक आए, साधु आए या संत आए तो वही यज्ञ वो सार्थक होता है। और सबसे बड़ी बात तो बलि राजा ने कही कि महाराज अब तो बिना बुलाए हमारे यहाँ आए, इसलिए आप तो और हमारे सनातन का सूत्र है अतिथि देवो भव। बलि ने कहा, महाराज आप तो हमारे अतिथि देव, मांगिए। और भगवान बोले 3 कदम भूमि दान चाहिए। बलि महाराज ने कहा, महाराज दे दी, चलो दे दिया 3 कदम, अभी इच्छा जो मांगो। भगवान बोले, नहीं बलि ऐसे मैं लेने वाला ब्राह्मण नहीं हूं। भगवान बोले, ब्राह्मण को अगर दान देना हो ना तो पहले संकल्प कराना चाहिए। और शुक्राचार्य जी समझ गए ये वामन रूप लेके जो आया है वो वामन नहीं है, वो तो विराट है और वामन से विराट होने में इसको देरी नहीं लगेगी। शुक्राचार्य जी समझ गए। बलि राजा को ध्यान छोड़कर बुलाया, अरे बलि जो देना है ये बटुक महाराज को दे दे, वामन को दे दे, वरना अभी संकल्प कराएगा। जो तुझसे संकल्प होगा तो शुक्राचार्य जी महाराज बोले, फिर जितनी भूमि वो लेंगे वो देना पड़ेगा और तेरे को ये बलि मालूम नहीं। शुक्राचार्य बोले, 3 कदम में ये तीनों लोग तेरे है ना वो ले जाएगा और तीनों लोग वो परमात्मा के हो जाएंगे। तू जानता नहीं ये वामन के रूप में विराट आया हुआ। ए गुरु महाराज, आज मेरे यहाँ और मेरे आंगन में मेरे पास जो 3 लोक का स्वामी है और सबको देने वाला है, वो आज मेरे पास भिक्षुक बनकर, याचक बनकर आया है, तो उसमें सौभाग्य इसका नहीं। बलि महाराज बोले, उसमें सौभाग्य और गर्व मेरा होगा कि आज मेरे पास तीनों लोकों में देने वाला है, जो 3 लोक का स्वामी है, वो देने वाला आज मेरे पास बलि बोला लेने के लिए आया है। उसमें कीर्ति मेरी बड़ी होगी, लोग मुझको याद करेंगे कि बलि ने जैसा दान दिया ऐसा जगत में किसी ने दान नहीं दिया। ये बोल के बलि राजा ने शुक्राचार्य जी महाराज को कहा, महाराज वामन के रूप में आए विराट, जो मांगे वो देने के लिए तैयार हूँ, चाहे मेरे को प्राण भी क्यों न देना पड़े। और ये बोल के बलि आए, भगवान को बोला, ओ महाराज संकल्प कराइए। शुक्राचार्य जी महाराज ने छोटा रूप लिया,
भगवान के पास कमंडल था, उसमें आगे आके शुक्राचार्य जी महाराज बैठ गए कमंडल में। और जब भी भगवान ने कमंडल को नमाया जल देने के लिए, लेकिन शुक्राचार्य जी महाराज वो कमंडल में छोटा रूप लेके बैठ गए, उसके माध्यम से बलि के हाथ में जल नहीं आया। इसलिए भगवान ने दर्भ का आसन था, उसमें से एक भगवान ने उसमें से दर्भ की सलाखा निकाली और शुक्राचार्य जी महाराज को समर्पित हो जाओ। और भगवान को बलि महाराज ने ये विनती की। श्रद्धा के साथ परमात्मा ने अपना पैर बलि महाराज के सिर के ऊपर रखा और वचन से भगवान ने बलि को मुक्त किया। फिर भगवान ने बोला, भगवान बोले, धन्य है बलि, तेरी उदारता, तेरी जो दान देने की भावना, तेरी दान देने की जो श्रद्धा और निष्ठा इतनी बड़ी है। आज से भगवान बोले, बलि जाओ, आज से मैं वचन देता हूं कि जगत में सबसे जो बड़ा दान करेगा वो दान के आगे, बराबर ध्यान देना कथा में, भगवान बोले आज से जो भी सबसे बड़ा दान करेगा उसके आगे तेरा नाम लगेगा, और पहले तेरा नाम लगेगा, पीछे दान शब्द लगेगा। ओ बाप जी, जगत में सबसे बड़ा दान उसका नाम है बलिदान। ये भगवान ने बलि को समझाया और भगवान बोले, बलि जगत में सबसे बड़ा दान होगा, उसके आगे तेरा नाम लगेगा, पीछे दान शब्द लगेगा। तब से कहावत में कहा गया, सबसे जगत में कोई बड़ा दान हो तो वो बलिदान है, बलिदान से दूसरा कोई बड़ा दान नहीं होता बाप। यही भगवान ने आशीर्वाद देके बलि का कल्याण किया। सुखदेव जी महाराज कथा बताते हुए बोले, हे राजा, भगवान बलि के ऊपर प्रसन्न हुए। असुर था, लेकिन ये बलि असुर होने के बाद भी भगवान का भक्त जैसा निकला, देवताओं जैसा काम नहीं बलि ने किया। और बलि के ऊपर भगवान ने कृपा की। फिर भगवान बोले, बलि मैं तेरे ऊपर इतना प्रसन्न हुआ हूं, अभी तू जो मांगेगा वो मैं तेरे को दूंगा। श्रद्धा से जो मांगना हो मांग ले। और बलि बोले, महाराज ये तो हिसाब एक हो जाएगा, पहले आप मांगने आए और आपने ले लिया, उसके बाद में बलि बोला, महाराज अगर मैं ही वापिस आपसे मांगू कि जो मेरा था वो मेरे को दे दो तो हिसाब बराबर हो जाएगा, तो आप में और मुझ में फर्क क्या रहेगा। इसलिए बलि बोले कि मैं मांगने वाला नहीं हूं, आपको अगर देने की इच्छा है आप ही मेरे को दो। और बिना मांगे बलि को भगवान ने दिया। पाताल में मैं भेज रहा हूं, सुतल नामक पाताल में आप राज करो, आपको कोई परेशान करने के नहीं आएगा। और अगले मनवंतर में भगवान बोले, जाओ बलि, मैं आपको इंद्र का पद दूंगा और आपको इंद्र बनाऊंगा। यही वचन देके भगवान ने कहा, जाओ सुतल पाताल में। बलि बोले, नहीं महाराज, ऐसे सुतल पाताल में अकेला नहीं जाने वाला। भगवान बोले, फिर बलि बोले, महाराज अगर आप मेरे द्वारपाल होके मेरे होम गार्ड बनकर अगर आप आओगे तो ही मैं सुतल पाताल में जाऊंगा। इसलिए मेरे चौकीदार बनके आप मेरे यहाँ मेरे पास सुतल पाताल में आओ। एक मेरी शर्त है, अगर आप मेरे चौकीदार बने। और भगवान बोले, जाओ बलि। आप सुतल पाताल में गए, चौकीदार बनकर भगवान खड़े हुए। सब देवता वो अपने अपने लोक में गए। लक्ष्मी जी ने कहा, सबके देव आए, मेरे देव कहाँ चले गए। नारद जी मिले ना तो लक्ष्मी जी ने बताया कि ये सबके हो आ गए।
सबके वो आ गए, मेरे वो नहीं आए। नारद जी ने बोला वो कौन? लक्ष्मी जी ने बोला वो पहचानते। नारद जी बोले नाम तो बताओ। लक्ष्मी जी बोले क्या बोलते हैं नारद, पति देव का नाम नहीं लिया जाता है, ये शास्त्र में ना बोली है। पति का नाम लेने से पाप लगता है। अभी तो फैशन है, अभी तो मॉडर्न जमाना चल रहा है ना, वरना पति का नाम नहीं लेना चाहिए। यह हमारे हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति बताती है। इसलिए लक्ष्मी जी ने बोला हमारे वो नहीं आए, सबके वो आ गए। जो बुजुर्ग होते वो तो लेते ही नहीं। अभी ये यंग जनरेशन का जमाना है कि पति को नाम से बुलाते हैं। और कहीं कहीं माताएं, कहीं बहनें तो ऐसे अपने पति को बुलाती है, पप्पू किधर गया था, कभी से मैं बुला रही हूं, ये ले बैग लेके जा, 2 किलो आलू ले आ बाजार में से, मंडी से। हमको तो सुन के ऐसा लगेगा, वो जब आता है ना तब मालूम पड़ता है ये बेटा नहीं, बेटे का पप्पा है। तो अभी कहीं बहनें ऐसी प्रीत वाली होती है जो अपने पति को नाम से तो बुलाती है, लेकिन कभी कभी तो ऐसी डांटती है, कब से बुलाती हूं, कहां रुक जाता है। इलाहाबाद प्रयाग में कुंभ मेला था, कुंभ मेला। सुबह में हमने कथा की ना, कुंभ मेला, चारों जगह कुंभ मेला होता है। तो इलाहाबाद प्रयाग में कुंभ मेला हुआ और वो कुंभ मेले में हजारों लाखों की संख्या में भक्तों आए। उसमें से घाटशिला के अगल बगल से कोई दंपति कुंभ मेले में गए और प्रयाग में वो दोनों दंपति गए तो बहन जी से उनके पति देव वो भीड़ में हो गए। बाद में बहन जी चिंता करने के लिए कि यहाँ तो मैंने कुछ देखा नहीं, क्या करूं। जब पुलिस थाना आया, पुलिस थाने में जाके बहन जी बोले मेरे वो खो गए हैं, जरा आप जाहिरात करो ना तो मेरे को मिल जावे, ये भीड़ में कहीं दिखते नहीं। पुलिस वाले जो साहब थे ना वो बोले कि बहन जी उसका नाम बताओ तो हम अभी जाहिरात करेंगे कि ये बहन जी के पति देव है, वो जहां भी वो यहाँ आए। इसलिए पुलिस साहब ने कहा, पुलिस वाले ने कहा बहन जी उसका नाम बोलो, क्या नाम है। अभी बहन जी बोलने लगे कि 35 साल हुआ शादी का, 35 साल हो गए शादी करके, 35 साल में एक बार भी उसका नाम नहीं लिया, उसको नाम से मैं बुलाती नहीं। पुलिस वाले ने बोला कि आप नाम तो बोलना पड़ेगा। बहन जी ने नाम बोल दिया, स्पष्ट ना कह दी नाम नहीं लूंगी, 35 साल में नाम नहीं लिया। वो हमारे वो उसको आप बुला दो। पुलिस वाले साहब बोले कि अगर आप नाम बताएंगे ना तो ही हम उसको बुलाएंगे जाहिरात करके। फिर बहन जी बहुत होशियार थी, इसलिए बहन जी बोले देखो मैं एक संगना बताती हूँ, एक कहावत बोलती हूँ, उसमें से आप नक्की कर लेना उसका नाम क्या है। और फिर पुलिस वाले साहब ने कहा बोलो बहन जी यही से कहो। और बहन जी बोले मैं एक संगना आपको बताती हूँ सुनो। और ये बोल के बहन जी बोले जिससे गाड़ी चलती है वो झंडी कैसी होती है। बहन जी ये संगना करके बोले कि एक कहावत में आप उसका नाम तय कर लेना कि मेरे पति देव का नाम। और रेलगाड़ी है ना वो जब स्टेशन से चलती है, वो जब चलती है तो उसका मतलब वो बहन जी बोले कि जिससे गाड़ी चलती है वो साहब वो झंडी कैसी होती है, कभी गाड़ी चलेगी वो झंडी का रंग कैसा होगा। और पुलिस वाले बोले हरी झंडी होती है। हाँ बहन जी बोले यही उसका नाम यही तो कि हरी। हाँ बहन जी बोले मैं तो नाम नहीं लूंगी, लेकिन ये कहा ना कि जिससे गाड़ी चलती है वो झंडी कैसी होती है। पुलिस वाले बोले हरी तो कि वो तो आधा है, ऐसे नहीं बोलना,
विवेक से उनका नाम लेना। पुलिस वाले बोले तो पीछे का नाम बोलो, और बहन जी बोले जिससे गाड़ी रुकती है वो झंडी कैसी होती है? और बहन जी बोले लाल। पुलिस वाले बोले लाल। हाँ, बहन जी बोले कि ये दोनों को जोड़ दो, हरी और लाल, ये दोनों को जोड़ दिया। और पुलिस वाले ने जाहिरात की, हरी लाल जहां हो यहां से हाजिर, यहाँ हाजिर हो। कहने का मतलब यही नाम की मर्यादा है। और सुखदेव जी महाराज ने कहा, लक्ष्मी जी ने नारद जी से पूछा, महाराज मेरे नारायण किधर है? और नारद जी बोले, ए मैया, आपके नारायण रक्षा में जुड़े हुए हैं, सुतल नामक पाताल में चौकीदार बन के खड़े हुए हैं। लक्ष्मी जी सावन महीने में आए, बलि के हाथ में मांगो, मैया आपको क्या चाहिए? और बलि महाराज को लक्ष्मी जी ने कहा, हे भाई, मेरे पास मेरा कोई भाई नहीं है और तेरी कोई बहन नहीं है। और लक्ष्मी जी बोले, ओ बलि, तू मेरा भाई, मैं तेरी बहन, रक्षाबंधन की अभी तेरा जो चौकीदार है वो मेरे को दो। और बलि ने भगवान नारायण को वंदन किया। सुखदेव जी महाराज बोले, बलि ने वंदन करके नारायण को लक्ष्मी को दिया। और नारायण भगवान लक्ष्मी के पास खड़े होकर बलि को आशीर्वाद दिया, जाओ बलि, आज से मैं वचन देता हूँ, 4 महीना मैं, 4 महीना ब्रह्मा और 4 महीना शिव आपका ध्यान रखने के लिए सुतल पाताल में आएंगे। अगले मनवंतर में आप इंद्र बनोगे। आशीर्वाद करके भगवान अपने लोक में गए। सुखदेव जी महाराज ने आगे कथा बताई। सत्यव्रत नामक राजा हुआ और सत्यव्रत ने भगवान का अर्चन पूजन किया और मत्स्य अवतार के रूप में भगवान ने वो सत्यव्रता का कल्याण किया। वही कथा बताकर सुखदेव जी महाराज ने यहाँ अष्टम स्कंद को विराम दिया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे व्यासज्ञाम अष्टादशसहस्र्यां पारमंस्यां सुवितहायाम् अष्टम स्कंधे मत्स्यावतार चरितानुवर्णनम् नाम चतुर्विंशोऽध्याय संपूर्ण समर्पित। राधा कृष्ण चरण कमलाभ्यो नमो नमः। बोलिए बाल कृष्ण लाल। एक बार प्रेम से बोलो द्वारिका जरा भाव से बजा जय जयकार करें। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गोवर्धन नाथ की जय, द्वारिका धीश की जय। અહીંયા 8મા સ્કંદે ભગવાનના ચરણમાં સમર્પિત કરી અને આવો
समस्त्रिविद्यावादिनि विप्राय स्वस्ति भूया इडस्पते त्वं धर्मस्त्वं मृतं सत्यं त्वं यज्ञो स्खीलयज्ञदृक् त्वं लोकपालः सर्वात्मा त्वं तेजः पौरुषं परमम्। अम्बरीश महाराज ने प्रार्थना की और अम्बरीश महाराज की प्रार्थना से भगवान नारायण का सुदर्शन शांत हुआ और भगवान का सुदर्शन शांत हुआ। इको बनो भगवान का सुदर्शन शांत होने के बाद दुर्वासा महाराज वो स्वस्थ हुए। अम्बरीश महाराज ने प्रार्थना की कि महाराज अभी भोजन बाकी है, भोजन किया। राज के साथ अम्बरीश राजा ने भोजन किया। सुखदेव जी महाराज बोले अम्बरीश के साथ दुर्वासा ने भोजन करके आशीर्वाद दिया। जाओ अम्बरीश, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक तेरा नाम रहेगा। यही दुर्वासा महाराज ने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देकर दुर्वासा महाराज चले। अम्बरीश महाराज का यह चरित्र सुखदेव जी महाराज बताकर बोले जो यह चरित्र सुनेगा उसकी सब मनोकामना भगवान नारायण पूर्ण करेंगे, उनका सब पाप वो नाश हो जाएगा, उनका सकल मनोरथ पूर्ण होगा। यह अम्बरीश चरित्र का महत्व सुखदेव जी ने बताया। आगे कथा बताकर सुखदेव जी महाराज बोले अम्बरीश राजा भगवत भक्ति करके अपने पुत्र को राज देके भगवत धाम में चले गए। आगे कथा सुखदेव जी महाराज बताते हैं। सुखदेव जी महाराज ने कहा मनु महाराज के प्रथम पुत्र हुए इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु हरिश्चंद्र का पूर्ण चरित्र श्रीमद् देवी भागवत में 13 अध्याय में बताया गया है कि भगवान ने कितना कष्ट किया। हरिश्चंद्र के कसौटी भगवान ने कितनी की। सत्य के कारण हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी को बेच दी, अपनी पत्नी को बेच डाला, अपने पुत्र रोहित को बेच डाला। अरे वो भी बेच गए, वो भी बिक गए और हरिश्चंद्र बिक गए बड़ी बाजार में। अपनी पत्नी का भी मूल करके सभी विश्वामित्र को दिया। बड़ी अच्छी कथा है, ऐसी कथा बताई। उसका नाम हुआ सत्यवादी हरिश्चंद्र। भागवत में सुखदेव जी ने कथा बताई। हरिश्चंद्र के पुत्र हुए रोहित, रोहित के पुत्र हुए हरित, हरित के पुत्र हुए चंप, चंप के पुत्र हुए सुदेव, सुदेव के पुत्र हुए वृक, वृक के पुत्र हुए भरूक, भरूक के पुत्र हुए बाहुक, बाहुक के पुत्र हुए सगर। और सगर को 60,000 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। सगर के यहाँ एक विशेष पुत्र था, उसका नाम था असमंजस। पागल था। असमंजस का एक बेटा था, उसका नाम था अंशुमान। सुखदेव जी महाराज अभी गंगा अवतरण की कथा बताते हैं। एक सूर्य वंश की कथा चल रही, ध्यान देना कथा में। सुखदेव जी महाराज ने कथा बताई। पुत्रों को उत्पन्न किया। बाद में सगर राजा ने यज्ञ किया, अश्वमेध यज्ञ, और अश्व यज्ञ का अश्व वो मुक्त किया। और यज्ञ का अश्व को जब सगर राजा ने छोड़ा तभी वही अश्व का हरण करके इंद्र महाराज ले गए। कहाँ? पश्चिम बंगाल में, आपके ही दिशा में
पश्चिम बंगाल में ले गए और पश्चिम बंगाल समुद्र के तट पर कपिल देव जी महाराज समाधि में बैठे हुए थे। उधर इंद्र महाराज ने अश्व को बांधकर चले गए। यहाँ सगर राजा ने सोचा मेरा अश्व किधर गया। 60,000 पुत्रों को भेजा, जाओ मेरे यज्ञ के अश्व को ढूंढ के लाओ। 60,000 सगर पुत्र अश्व को ढूंढने के लिए चारों ओर जाने लगे। जाते जाते आए बंगाल के समुद्र के तट के ऊपर। आगे देखा कपिल महाराज समाधि में बैठे थे। महाराज की समाधि थी और उसके बगल में ही अश्व को देखा। 60,000 सगर पुत्रों गाली देने लगे। कपिल महाराज को गाली दी, पत्थर लेके मारने लगे और कपिल महाराज के जो केस थे, जटा थी, उसको भी खींचने लगे। और सुखदेव जी महाराज ने बताया ऐसा अपराध किया। सगर पुत्रों के अपराध से कपिल महाराज की आंखें खुली और तप टूट गया। और तप टूटने से कपिल महाराज भेजा, जा तेरे जो बुजुर्ग है वो सबको ढूंढ के ले आ और मेरे यज्ञ का अश्व ले आ। और अंशुमान गया, चलकर दिशा में गया पश्चिम बंगाल समुद्र के तट के ऊपर आके कपिल देव जी महाराज को वंदन किया और बोले महाराज ये मेरे दादाजी का यज्ञ का अश्व है, मैं ले जाऊं। और कपिल देव जी महाराज बोले कि ले जाना तेरा हो तो मेरे को क्या काम है। और अंशुमान ने अश्व लिया। अश्व में यज्ञ का अश्व लेकर अंशुमान बोले ए दादाजी एक जवाब दो मेरे को महाराज, ये भस्म है वो क्या है। वो कपिल देव जी महाराज बोले ये तेरे सब बुजुर्ग लोग हैं, मेरी समाधि तुड़वाई और मेरी आंख से अग्नि निकलकर सबको जलाकर भस्म कर दिया। अंशुमान बोले महाराज उसकी मुक्ति कैसे होगी, और जाए ना तो ही तेरे पितरों को पावन करेंगे और तेरे पितरों का उद्धार होगा। और सगर महाराज और अंशुमान ने कपिल देव जी को वंदन किया। आया अपने दादाजी सगर के पास, बोले कि दादाजी मैं गंगा जी को लेने के लिए कैलाश जा रहा हूँ, मेरी राह मत देखना। अगर गंगा जी न आए तो मेरे पुत्र को तप के लिए भेजना, गंगा का तप आराधन करने जा रहा हूँ। ऐसे अंशुमान ने प्रार्थना की। सगर को अश्व दे के आए कैलाश हिमालय क्षेत्र में आके आकाश की ओर दृष्टि करते हुए अपने सिर को, अपनी आंखों को भगवान के ऊपर, भगवान के सामने रखते हुए भगीरथ महाराज ने गंगा जी का तप किया। ओम गंगा मात्रेभ्यो नमः, गंगा मात्रेभ्यो नमः, गंगा मात्रेभ्यो नमः। सुखदेव जी महाराज बोले अंशुमान ने तप किया। अंशुमान के तप के प्रभाव से गंगा कितने दिनों, महीनों और साल तक तप किया। 100 साल तक तप किया लेकिन गंगा जी ने दर्शन नहीं दिया। अंशुमान का शरीर पूर्ण हो गया, जीवन पूर्ण हो गया, गंगा जी ने दर्शन नहीं दिया। अंशुमान का पुत्र हुआ दिलीप। दिलीप ने गंगा जी की भक्ति की, तप किया, गंगा जी को याद करते दिलीप भी चल बसे। दिलीप महाराज का भी निधन हुआ। उसके बाद में उसके तीसरी पीढ़ी के पुत्र हुए, वो उसका नाम था भगीरथ और उसको भागीरथ भी कहते हैं। और वही भगीरथ आए कैलाश में, हिमालय क्षेत्र में गंगा जी को याद करने लगे, हे गंगा मैया दर्शन दो, हे गंगा मैया दर्शन दो। और भगीरथ के तप से गंगा जी ने आकाश में आके दर्शन दिया। ऐ भगीरथ आपकी 3 पीढ़ियां मेरे को याद कर रहे हो। और भगीरथ बोले माँ आप पृथ्वी के ऊपर आओ, स्वर्ग को छोड़ पृथ्वी के ऊपर आके हमारे सब पितरों को आप स्वर्ग दिलाओ, उनकी मुक्ति करो। और गंगा जी बोले मैं आऊं उससे पूर्व मेरे को जो वो ले सके उसकी व्यवस्था पहले करो। और भगीरथ महाराज की प्रार्थना से गंगा जी आने के लिए तैयार। भगीरथ ने सोचा गंगा जी को धारण करने के लिए कौन से देव है बड़े हैं, और
कौन देव की ताकत है, कौन से देव की ताकत है। और भगीरथ को याद आ गया, यही कैलाश में ही बैठे हुए हैं, उसका नाम है देवों के देव और वो है महादेव। क्योंकि वही महादेव सब जगत को तारने वाले हैं। सुबह में ही हमने कथा सुनी ना कि जो कोई देव से जहर पीने की शक्ति नहीं थी, भगवान शिव जी महाराज ने धारण किया। और भोलानाथ शिव जी महाराज कैसे महान, वो महादेव कैसे महान कि उसने जहर तो पिया, लेकिन शिव जी महाराज ने जहर को नहीं अपने मुख में रखा। कथा बताई, शिव जी महाराज ने नहीं जहर को अपने मुख में रखा, नहीं जहर को अपने हृदय में उतारा। शिव जी महाराज ने समग्र जहर यानी जहर विष का पान किया और वही जहर शिव जी महाराज ने अपने कंठ में कंठ में रख दिया। इसलिए ही महापुरुषों ने प्रमाण दिया कि जब शिव जी महाराज ने जहर का पान किया और वही जहर शिव जी महाराज के गले में भगवान शिव जी महाराज ने उसको स्थिर किया और वही जहर के कारण भगवान शिव जी महाराज का एक कंठ का भाग वो नीला हुआ और वही नीला कंठ शिव जी महाराज का जहर पीने से हुआ। भक्ति करने वाले संतों थे, उसने भगवान शिव जी महाराज का कंठ नीला होने से उसका नया नाम भगवान शिव जी महाराज को नया नाम दिया। बोलिए नीलकंठ महादेव की जय, बोलिए नीलकंठ महादेव की जय। जहर के कारण शिव जी का कंठ नीला हुआ, इसलिए उसका नाम पड़ा नीलकंठ। और वो ही शिव जी को भगीरथ प्रसन्न करने के लिए, प्रकट करने के लिए प्रार्थना की। भगीरथ ने कहा महाराज दर्शन दो और भगवान भोलानाथ की प्रार्थना की। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम् जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधनैः। भगीरथ महाराज ने भगवान शिव जी महाराज को रिझाया, प्रार्थना की और भगवान भोलानाथ ने दर्शन दिया। भगीरथ हुए जय जयकार हुआ। बोलिए सोमनाथ महादेव की जय। एक बार प्रेम से सब बोले ओम नमः महादेव की जय। बोलिए सोमनाथ महादेव, रामेश्वर महादेव की जय। भगवान शिव जी महाराज प्रकट हुए, भगीरथ को कहा मांगो मांगो। और भगीरथ बोले महाराज स्वर्ग से आने वाले गंगा मैया है, उसको आपके सिर के ऊपर धारण करें। आपकी जटा में गंगा जी को समाये। और शिव जी महाराज ने अपनी जटाएं खोली है और शिव जी महाराज जटा खोल के खड़े रह गए। गंगा जी को भगीरथ महाराज ने बुलाया और गंगा जी स्वर्ग से आए। देवताओं ने दुंदुभी नगारा का नाद किया, पुष्प की वृष्टि की और भगवती गंगा मैया का जय घोष किया। आओ हम सब मिलके श्रद्धा और भाव से बड़ी आवाज से गंगा जी का जय घोष करें। बोलिए गंगे मात की जय, बोलिए गंगा मैया की जय। रामायण में लिखी और वो चौपाई है, वो कौन सी है? रघुकुल रीति सदा प्राण जाए वचन रघुकुल रीति सदा प्राण जाए रघुकुल रीति सदा चलिया प्राण जाए हर वचन जाई। रघुकुल रीति सदा इको देना सुखदेव जी महाराज भागवत में बोले रघु के अज के दशरथ हुए और दशरथ को 3 रानी कौशल्या सुमित्रा कही। पुत्र जन्म नहीं था, प्रकट हो वही आशीर्वाद दो। पुत्र जन्म का आशीर्वाद मांगा और
दशरथ महाराज को गुरु महाराज वशिष्ठ ने आशीर्वाद दिया। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 पुत्र हो गए। यज्ञ करो, पुत्रेष्टि यज्ञ किया। श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ करवाया और श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ करवा के यज्ञ नारायण प्रकट हुए। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। यज्ञ नारायण भगवान ने दर्शन दिया। यज्ञ नारायण ने खीर का प्रसाद दिया। अभी जो कल से व्रत की शुरुआत हो गई है, वैसे आज से ही 4 दिन बिहारी लोग जो छठ पूजा का व्रत करते हैं ना, उसके वो व्रत में खीर का भोजन किया जाता है। ऐसा यहाँ से हमको सुनने भाव से ताली बजाओ सब। प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कही कथा सुमति सुनी बचन सुजाना रोट गाना होई पाठ शरणु चरित जगावे हरि पद पावे नीन मरई बहु मित्र भेद सुख संहिता लीन मनुष्य अवतार जय चारे वितनो पाया दुर्गो। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। पुत्र जन्म का समाचार सुनते दशरथ महाराज पागल हुए। अयोध्या नाचने लगी, गाने लगी और थोड़ी देर में भी कई के यहाँ पुत्र जन्म हुआ। नाम हुआ भरतलाल जी महाराज की। और सुमित्रा के यहाँ 2 पुत्रों का जन्म हुआ। बोलिए लखनलाल जी महाराज की जय। बोलिए शत्रुघ्न लाल जी महाराज। राम 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 सीता राम राजा राम सीता राम राजा राम राम सीता राम 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 राजा राम सीता राम राम। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। एक बार प्रेम से और भाव श्रद्धा से भगवान का बड़े भाव से जयकार करें। बोलिए रामचंद्र भगवान की कृष्ण कन्हैया